हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, आज अपन 21 और 22 जनवरी के अपने एमसीक्यू देखने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, 21 और 22 जनवरी के एमसीक्यू अपन कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। और अपना चैनल है सचिन सोनी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से आपको डेली क्लासेस देखने मिलने वाली है आपको। यह आपके सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है अपकमिंग, ठीक है। तो पहली न्यूज पेपर की तरफ मूव करते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके डिक्लेयर किए हैं ओपन द चेन्नई एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो पीएम मोदी ने आपके चेन्नई में खेलो इंडिया गेम्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। याद रखना 6 नंबर का आपका ये संस्करण हो रहा है, आपका 6 नंबर का, ठीक है ना। 6 नंबर का आपका ये संस्करण होगा। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में किया गया है, तमिलनाडु के अंदर। और पीएम मोदी के द्वारा, देख सकते हैं इमेज लगी हुई है। पेप्सिको इंडिया में मार्केटिंग प्रमुख रहे हैं आपके जागृत कोटेचा को नया सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। पेप्सिको इंडिया अपॉइंट द मार्केटिंग चीफ जागरूक कोटेचा एज ए न्यू सीईओ। तो इनकी इमेज आप देख सकते हैं। और इन्होंने स्थान लिया है, किसको रिप्लेस किया है? अहमद अल शेख का स्थान लेंगे आपके। अहमद अल शेख का स्थान लेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका जागरूक जागरूक कोटेचा, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज की तरफ न्यूज करते हैं, अपन मूव करते हैं। अथर एनर्जी ने अपने परिवार उन्मुख इलेक्ट्रिकल स्कूटर रिक्शा की घोषणा की है, रिचडा। तो अथर आप जानते हैं, ये आपकी ईवी स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। इसने नया स्कूटर आपका लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम आपका है रिचडा। रिचडा आपका लॉन्च किया है आपका। अथर एनर्जी बैंगलोर बेस्ड इलेक्ट्रिकल का व्हीकल कंपनी है आपकी। अनाउंस द अपकमिंग लॉन्च ऑफ न्यू फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स नेम अथर रिचडा embodies the new direction of the author, catering especially to the family's need as proposed to previous focus on the sporty and youthful models like 450 सीरीज, ठीक है। आगे मूव करते हैं। लग्जरी कार प्रमुख है आपकी रॉयल्स रॉयस ने अपने भारत में पहली ईवी स्पेक्टर आपका लॉन्च किया है। तो रॉयल्स रॉयस ने आपकी एक पहली अपनी ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपकी गाड़ी है, ये आपकी लॉन्च की है। 7.5 करोड़ की आपकी बैटरी है। और 530 किलोमीटर रेंज है इसकी एक बार चलने के बाद। आपको तो याद रखना है, रोल्स रॉयस ने आपकी एक गाड़ी लॉन्च कर दी है, ठीक है। एलआईसी ने अपनी जीवन धारा सेकंड योजना आपकी शुरू की है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट जीवन धारा सेकंड, ठीक है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार उत्पाद जो 22 जनवरी 2023 को उपलब्ध होगा। एक गैर लिंक और गैर भागीदारी व्यक्तिगत बचत और आस्थगित वार्षिकी आपकी योजना है, ठीक है। इंडिया क्लाइम द 8th प्लेस 127 द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स से WEF रिपोर्ट। क्या कह रही है WEF रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा अपनी रिपोर्ट के हिसाब से अपने भारत का 127वें स्थान पर रहा है। पिछले साल से अपने 8 अंकों का सुधार किया है। 8 अंकों का, ठीक है ना। तो याद रखना, रैंक आपका भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। किसके द्वारा जारी की गई? आपकी WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। भारत फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल करेगा। फारसी जो आपकी लैंग्वेज है, उसको जो आपकी शास्त्रीय जो भाषा है उसमें आपका शामिल करेगा 9, ठीक है। तो संघ मूव टू डीपन कल्चर टाइज। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपकी इंपोर्टेंट जो आपकी हाईलाइट्स रही है 21 और 22 जनवरी की तरफ, ठीक है। अब अपन मूव करने वाले हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आपके क्वेश्चन रहने वाले, जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी का वेलकम है। अपने चैनल का नाम अपने नाम पे ही है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली, ठीक है। चलो, यूनिवर्सिटी पीएम मोदी इनोवेट द बोइंग न्यू ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस, ठीक है। तो किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी ने बोइंग के नए वैश्विक और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है? आपको ये बताना है किस शहर में किया इन्होंने किया आपका बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन रहेगा इसका आपका ये बेंगलुरु, ठीक है। तो पीएम मोदी ने इनोवेट किया आपका बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी के अंदर।
और पीएम मोदी आपकी न्यूज में रहते हैं अभी रिसेंटली, तो कैसी न्यूज में रहते हैं आपके, इन्होंने 27 नंबर का यूथ फेस्टिवल आपका नासिक महाराष्ट्र में बनाया। और नेशनल यूथ डे आपका कब बनाया जाता है आपका, ये आपका 12 जनवरी को बनाया जाता है आपका विवेकानंद जयंती के दिवस पे, ठीक है ना। और पीएम मोदी इनोवेट किया लेट फाउंडेशन स्टोन मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो 30,500 रुपीज इन महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना। पीएम ने इनोवेट किया आपका कोची लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस, ठीक है। और पीएम मोदी ने आपका इनोवेट किया है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स टेक्नो त्रिचुपली एयरपोर्ट पे, ठीक है। और पीएम मोदी ने अटेंड किया आपका डीजीपी कॉन्फ्रेंस एट जयपुर। किसने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित भारत स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला और पूज्य देवता के सम्मान में दुनिया भर के टिकटों की विशेषता वाली एक पुस्तक जारी की है, आपको बता रहे किसके द्वारा जारी की गई है, पीएम मोदी के द्वारा। ऑप्शन रहेगा इसका आपका नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। भारत और किस देश ने स्वास्थ्य डिकार्बोनेटेड हाइड्रोजन समुद्री विज्ञान और अनुप्रयुक्त गणित के क्षेत्र में संयुक्त रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं को निधि देने के लिए सहमति व्यक्त की है, आपको ये बताना है। 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू जॉइंटली फंड साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट इन फील्ड ऑफ हेल्थ डिकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन मरीन साइंसेस एंड अप्लाई द मैथमेटिक्स। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। तो इंडिया एंड फ्रांस जोइंटली फंड द साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट जो इन्होंने आपके जो लॉन्च किए जॉइंटली, ठीक है। और इंडिया एंड फ्रांस हैव एग्रीड टू जॉइंटली फंड ए साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट द फील्ड ऑफ हेल्थ। हेल्थ के ऊपर आपको जो प्रोजेक्ट होंगे इस पर आपका ये रिसर्च करेंगे। और इंडिया ने रिसेंटली आपके एमयू साइन किया मॉरिशस के साथ 20 करोड़ की स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए। और इंडिया और गयाना ने आपको साइन किया एमयू हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंदर। इंडिया एंड मलेशिया ने आपको साइन किया एमयू कोऑपरेशन और ब्रॉडकास्टिंग फील्ड के अंदर। और इंडिया ने इटली ने आपको साइन किया मोबिलिटी माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया एंड रशिया ने आपका इंक किया पैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जेनेटिक्स यूनिट कुनकुलम न्यूक्लियर प्लांट इन तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में 1x660 मेगावाट, उड़ीसा में 2x800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये जो बिजली संयंत्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, आपको ये बताना है। किसके द्वारा आपका जारी किया जाएगा, आपका ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, COI यानी कि कोल CIL, तो CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किए जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर और उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें करेक्ट है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के बारे में। जो आपका बुक फेयर हो रहा है, आपका बुक मेला हो रहा है, आपको बताना है उसके बारे में आपका कौन सा पॉइंट आपका सही है, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा इसका अपना पॉइंट सही होगा आपका। तो बोथ आर इनकरेक्ट। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इनोवेट किया 49 नंबर का एडिशन हुआ है आपका ये। तो ये आपको याद रखना है 47 नंबर का एडिशन है आपका, 49 नंबर का नहीं है, ठीक है। और द फ्रांस इज थीम कंट्री फॉर दिस फेयर। तो इसमें क्या फ्रांस आपकी जो है थीम कंट्री है, नहीं फ्रांस आपकी थीम कंट्री नहीं है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है आपका, ठीक है ना, यूके है, याद रखना। तो यूनाइटेड किंगडम इज द थीम ऑफ कंट्री फॉर द दिस फेयर विच इज अबाउट द 1000 स्टॉल इन द शेड्यूल द रन्स फ्रॉम द 8 जनवरी टू 31 साल्ट लेक सेंट्रल पार्क फेयर। कोलकाता कैपिटल है, ममता बनर्जी CM है, CV आनंद बोस के आपके गवर्नर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द भारत पर्व फ्रॉम द 23rd to 31st January at the Lawns and ज्ञान पाथ और फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक रेड फोर्ट ऑफ इन दिल्ली। तो आपको बताना है 23 से लेके 31 जनवरी के बीच में जो आपका कौन सा मंत्रालय जो आपके भारत के ऐतिहासिक लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पे 23 से लेके 31 जनवरी को भारत पर्व का आयोजन करेगा। कौन सा मंत्रालय करने वाला है आपका, ये मंत्रालय आपका है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑप्शन रहेगा इसका आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय। आपको बताना है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशंस के बारे में कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पॉइंट आपके सही है। इसमें से देखते हैं कौन कौन से सही है आपके। द फाइनेंस कमीशन आपके स्टेट बोर्ड की आपकी, ठीक है। और ये आपके यूनियन कैबिनेट अप्रूव के आपका 16 नंबर का फाइनेंस कमिश्नर। और क्या दिसंबर 2023 के अंदर आपके अनूप सिंह पांडे आपके
सेक्रेटरी बनेंगे इसके आपके फाइनेंस कमिश्नर के। और अरविंद पनगड़िया कैस जो आपको चेयर करने वाले हैं इस स्टेट फाइनेंस के बारे में। तो आपको पता है ये आपकी फाइनेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी दैट गिव सजेशन सेंट्रल फाइनेंशियल रिलेशन, ये आपका पॉइंट गलत है। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया आपका जॉइंट सेक्रेटरीज, तो स्टेट नंबर के फाइनेंस कमीशन आपके बनेंगे, ठीक है। और अरविंद पनगड़िया आपके बने हैं इसके चेयर करेंगे इसको, इसका अध्यक्ष बने इसके फाइनेंस कमिश्नर के, ठीक है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं। किस बैंक ने मनी टू इंडिया ऐप लॉन्च किया है जो किसी भी कैनेडा बैंक के ग्राहकों को भारत के किसी भी बैंक में पैसे भेजने की अनुमति देता है? विच बैंक हैज लॉन्च ए मनी टू इंडिया ऐप which allow the customer or any Canadian bank to send money to any bank in India? तो कौन सा बैंक है ये आपका बैंक? कौन सा बैंक ने किया? आपका आईसीआईसीआई बैंक ने आपका इस प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने। रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने आपका प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इजी डिनर के साथ मिलकर। यस बैंक ने आपका लॉन्च किया है स्मार्ट फिन सप्लाई चेन पावर बाय फिन फाइनेंस सॉल्यूशंस। डी लैब्स ने आपका आईएसपी ने लॉन्च किया बिल्ड ऑफ बिलियंस जॉइंटली विद आरबीआई इनोवेशन हब ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने लॉन्च किया आपका ग्रीन रुपए टर्म डिपॉजिट्स। और इंडियन बैंक ने आपको लॉन्च किया इंडिया बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। दलजीत सिंह चौधरी को निम्नलिखित में से कौन सी सेना के महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपके बने हैं एसएसबी के। एसएसबी क्या है आपका? एसएसबी आपका है सीमा सशस्त्र बल, ठीक है ना। तो सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल आपका है एसएसबी के आपके बने हैं ये डीजी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। और रिसेंट में आपके डिफेंस सेक्टर के अंदर आपके जो अपॉइंटमेंट उनके बारे में बात कर लेते हैं। वाइस चीफ बने आपके नेवल स्टाफ के दिनेश के त्रिपाठी। डीजी बने आपके सीआईएसएफ के आपके सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के आपके नीना सिंह। और डीजी बने आपके इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के आपके राहुल रसगोत्रा। डीजी बने आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह। डीजी बने आपके फायर सर्विसेज के विवेक श्रीवास्तव। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परवीन अच्युतन कुट्टी को नियुक्त की मंजूरी दी है? आपको ये बताना है। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक के आपके बने हैं परवीन अच्युतन कुट्टी अपॉइंट द एमडी सीईओ डीसीबी बैंक। रिसेंटली आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने आपके माइकल पात्रा, 1 साल का 1 ईयर का इसका एक्सटेंशन कर दिया इनका कार्यकाल। सीईओ बने आपके फोन पे के और इंटरनेशनल पेमेंट डिवीजन के रितेश पाय। और ईडी बने आपके सेबी के जी राम मोहन राव। और क्लास सी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के राजीव साहब बने आपके एमडी सीईओ बने आपके नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पी संतोष। पेप्सिको इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। पेप्सिको इंडिया के कौन बने? उनका नाम है आपका है जागृत कोटेचा। जागृत कोटेचा वहां पे अपने न्यूज के रूप में देखा था, अब अपन इसको देख रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट के रूप में, ठीक है ना। एज ए मेंबर बने आपके यूपीएससी के रिसेंट में अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सील वरदान सिंह बने हैं। एमडी बने आपके बैंगलोर के मेट्रो के महाश्वर राव। एमडी बने आपके एक्सपीरियंस इंडिया के मनीष जैन। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भारत हरबंसल खेरा। एडिशनल सेक्रेटरी एज वेल एज मिनिस्टर मिशन डायरेक्टर ऑफ डिप्टी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जल जीवन मिशन के बने आपके चंद्रभूषण कुमार। और एडिशनल सेक्रेटरी इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बने आपके पूजा सिंह मंडूल, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना कौन सा देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश है आपका? अपने न्यूज के अंदर देखा था कल, तो ये आपका है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन रहेगा आपका डी साउथ अफ्रीका। अगर अपना आईसीसी के बारे में बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 1909 में इसका आपका फाउंडेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर इसका दुबई के अंदर यूएई। और चेयरमैन इसके जैक बार्कली है जो आपके न्यूजीलैंड के हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा है जो आपके सिंगापुर के हैं। सीईओ के ग्योफ एलईडी के आपके। और जनरल मैनेजर इसके वसीम खान। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे सम्मानित किया गया 2024 का? किसे दिया गया आपको ये बताना है। ये दिया गया जस्टिस रंजन गोगोई को। ऑप्शन रहेगा आपका जस्टिस रंजन गोगोई। और में सीजे रंजन गोगोई ऑनर विद आसाम वैभव अवार्ड। रिसेंटली जो अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस अवार्ड आपका वीएसआई दीपा भंडारे को मिला आपका। कुवेम्पू अवार्ड आपका दिया आपका श्री
चंदू मुखोपाध्याय बंगाली राइटर आपके हैं। MS स्वामीनाथन अवार्ड आपको प्रोफेसर BR कंबोज को। फर्स्ट इंडियन कंपनी रिसीव द ISSC प्लस सर्टिफिकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज को। और कॉन्फर द ऑनरी डायरेक्टर बाय जापानीज यूनिवर्सिटी देवेंद्र फडणवीस को सम्मानित किया गया है। Which company has been conferred with the prestigious Scope Eminence Award in the category of Women's Empowerment for the period of 2019-2020? ठीक है, 19-20 की अवधि के लिए महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में किस कंपनी को प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन जाएगा आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024। तो आपको बताना है जो 2024 के अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। तो बात करते हैं इसमें पहले पॉइंट की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आपको प्रेजेंट किया, आपका 90th जनरल को ये आपका अवार्ड दिया गया है, इसके तहत ये वाला पॉइंट आपका सही है। और इसके अंदर जो आपके एज जो क्राइटेरिया होता है आपका, तो क्या आपका 10 बॉयज और 9 गर्ल्स को दिया गया, इसके अंदर आपको ये वाला पॉइंट आपका गलत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की विन द 7th कैटेगरी में दिया गया आपका नहीं। और जो अवार्ड गिवन द चिल्ड्रंस एज 10 to 18, तो ये वाला पॉइंट भी आपका गलत है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनकरेक्ट बताना था आपको कौन सा पॉइंट आपका इनकरेक्ट है। दोस्तों देखिए, ये अपन देखे हैं 15 MCQ, साथ के साथ अपन ने कुछ न्यूज देखी है 5 से 7। तो ये आपकी इंपोर्टेंट MCQ अपन देखे हैं 21 और 22 जनवरी के। तो मेरे साथ जुड़े हुए थे इस क्लास के अंदर, मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं अपने चैनल पे SS सचिन सोनी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। अपन वापस से मिलते हैं कल इसी टाइम पे मॉर्निंग में, ठीक है। थैंक यू एंड बाय। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है मैंने, PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।